हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, लेकिन हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक्स। मेन प्रोसीजर क्या होता है? ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम रहता है। इनिशिएशन होएगा, इनोगेशन होएगा, टर्मिनेशन होंगे, स्टेप सारे सेम होंगे, लेकिन कुछ एंजाइम क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। मतलब एंजाइम का नेम चेंज हो गया। यहाँ पे कोई और एंजाइम काम कर रहा है, प्रोकैरियोटिक में कोई और एंजाइम काम कर रहा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। देखो वहाँ पे तो क्या हो रहा है, प्रोकैरियोटिक्स में बाइनरी फिजन हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे कब कब हो रहा है? जब माइटोसिस की साइकिल चल रही है। माइटोसिस में भी कौन सी फेज चल रही है हमारी? म्यूसिस माइटोसिस में एस फेज। तो एस फेज के दौरान क्या होगा? एस फेज के टाइम पे क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि प्रॉपर एक साइकिल चलेगी। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, और तभी क्या होगा, 1 से 2 बनेंगे। तो वो जब 1 से 2 बनेंगे, डिवीजन होगा, उससे पहले क्या होना चाहिए, रेप्लिकेशन हो जाना चाहिए। तो वो किसके अंदर होएगा? एस फेज में। अब प्रोकैरियोटिक की तरह ये भी क्या होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। मतलब एक पेरेंटल के ऊपर, एक पेरेंटल स्टैंड के ऊपर एक डॉटर स्टैंड आएगी। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, वो भी बाई डायरेक्शनल था, और सेमी डिसकंटिन्यूअस, जैसे कि इसमें उसमें भी सेमी डिसकंटिन्यूअस था, लैगिंग स्ट्रैंड बन रहे थे, इसमें भी सेम लैगिंग स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, ईच यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये क्या है, उसमें हमारे प्रोकैरियोटिक में तो क्या था, सिंगल ओराई साइट थे, इसमें क्या है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स है। मेन एंजाइम इन्वॉल्व उसमें कौन सा था? डीएनए पॉलीमरेज 3, 2, 1 जो मेन था। इसमें कौन से? अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये 3 एंजाइम के इसमें मेन है। फर्स्ट स्टेप इसमें भी चलेगा सेम, इनिशिएशन, सेकंड इनोगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन देखते हैं। इनिशिएशन क्या होगा? ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा बाइंड टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहाँ पे ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स आके बाइंड कर देगा। ड्यूरिंग जी फेज, अब एस फेज में तो क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, उससे पहले जो जी फेज होएगी उसमें क्या होगा, ओवर सी, जो हमारा ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जो ओराई साइट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, CDC6 एंड CDT1 को रिलीज करेगा, जो क्या करेंगे, एमसीएम हेलिकेज कॉम्प्लेक्स इनटू डीएनए, जो हेलिकेज लोड करने में हेल्प करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप हमने प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ा था, क्या चाहिए, हेलिकेज चाहिए डीनेचुरेशन करने के लिए। डीनेचुरेशन होगा तभी क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वो डीनेचुरेशन करने के लिए हेलिकेज चाहिए। तो उसमें अब कौन कौन से एंजाइम, वहाँ पे हमारा कौन सा था, डीएनए था। इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे हैं? CDC6 एंड CDT1, जो क्या करें, एमसीएम हेलिकेज को लोड करने में हेल्प कर रहे हैं। काम हेलिकेज ही करे डीनेचुरेशन का, लेकिन उसकी लोडिंग में और मतलब कौन हेल्प कर रहा है? CDC6 एंड CDT1। ओके, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन लाइसेंसिंग। ये कहाँ हो जाएगा? एस फेज से पहले स्टार्ट हो जाएगा, G1 फेज में। At the start of S phase, MCM is activated with other protein to form CMG helicase complex. अब जैसे S phase स्टार्ट होगा, MCM क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। पहले आ गया, बाइंड हो गया, अब क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया अदर प्रोटीन्स के साथ, और क्या बना दिया उसने? CMG हेलिकेज कॉम्प्लेक्स। CMG हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए। अब अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रही है? एस फेज में हो रही है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग प्रोटीन बन गए, प्रोटीन आके बाइंड हो गए, वो सब कहाँ हुआ? G1 फेज में। ओके, एंड रेप्लिकेशन बिगिन हो जाएगी हमारी कहाँ पे? एस फेज में, सॉरी। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, सेकंड प्रोसेस क्या, सेकंड स्टेप क्या चलेगा? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक। अब क्या है, बाइंड हो गया तो क्या होगा, डीएनए की अनवाइंडिंग होगी। डीएनए अनवाइंड होगा, हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए बाय ब्रेकिंग एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके, एंड वाई शेप रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। उसमें क्या बन रहा है, उसमें तो एक बबल शेप बन रहा था, इसमें वाई शेप। क्यों? क्योंकि ये लीनियर, और वो क्या था हमारा, प्रोकैरियोटिक क्या था, सर्कुलर डीएनए था। टोपोइसोमेरेज, उसमें भी टोपोइसोमेरेज 3 काम कर रहा था, क्या करता, सुपर कोइलिंग को रिलीव करने में। ये भी क्या करे, सुपर कोइलिंग रिलीव करे, टोपोइसोमेरेज। RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन ए बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड स्टेबलाइजर। उसमें भी क्या था, उसके बाद उसको स्टेबलाइज कर रहे थे कि वापस से जुड़ ना जाए। और इसमें भी क्या है, RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन ए काम कर रहा है, किस लिए, कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में ही रहे और स्टेबलाइज रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो सेम चलेगा, प्राइमर फॉर्मेशन का, जैसे कि यूकैरियोटिक में था वैसे प्रोकैरियोटिक्स में था। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, फ्री 3OH पे ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। प्राइमेज चाहिए, यहाँ पे भी आरएनए का प्राइमर, आरएनए प्राइमर आके बाइंड होगा, किसकी हेल्प से? प्राइमेज, सेम एज प्रोकैरियोटिक्स। ओके, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एक्सटेंड दिस आरएनए प्राइमर बाय एडिंग शॉर्ट डीएनए। अब इसमें क्या था, वहाँ पे पॉलीमरेज 1 और 3 काम करते हैं, इसमें कौन करे, अल्फा।
वो क्या करेंगे, डीएनए को और आगे ऐड करेंगे आरएनए प्राइमर के ऊपर, और क्या बना देंगे, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ठीक है, उसके बाद पॉलीमरेज अल्फा इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ, दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए क्या चाहिए, पॉलीमरेज अल्फा। बट उसकी प्रोसेसिविटी और प्रूफ रीडिंग नहीं, प्रोसेसिविटी लो है और प्रूफ रीडिंग नहीं है उसमें। नेक्स्ट स्टेप है लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। कंटिन्यूस स्ट्रैंड होता है लीडिंग वाला, ठीक है। आफ्टर प्राइमर फॉर्मेशन बाय आरएनए पॉलीमरेज अल्फा। अब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज अल्फा की क्या है, लो प्रोसेसिविटी है, ना प्रूफ रीडिंग है। तो स्टार्ट तो कर दिया अब आरएनए पॉलीमरेज अल्फा ने, लेकिन उसके बाद कौन करेगा, एप्सिलॉन काम करेगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग डीएनए है तो उसकी प्रोसेसिविटी हाई होनी चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या करेगा, टेक्स ओवर ले लेगा, मतलब काम आगे स्टार्ट कर देगा। इट्स सिंथेसिस द लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली इन 5 to 3 डायरेक्शन। लीडिंग स्ट्रैंड को कंटिन्यू बनाएगा 5 to 3 डायरेक्शन, सेम एज फोक मूवमेंट करता जाएगा, और क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड बनता जाएगा। पॉलीमरेज एप्सिलॉन इज हाईली प्रोसेसिव है एंड हैज 3 to 5 एक्सोनोप्लिस, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा, कंटिन्यू नहीं बनेगा। सिंथेसिस इन शॉर्ट फ्रेगमेंट, छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनेंगी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे उनको, ठीक है। प्राइमर्स मेक न्यू आरएनए प्राइमर, नए आरएनए प्राइमर बनते जाएंगे, क्योंकि हर स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। और फिर ये कौन बना रहा है, पॉलीमरेज डेल्टा। और उसके बाद क्या होगा, पॉलीमरेज डेल्टा के पास भी क्या है, 3 to 5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, तो वो क्या बनाएगा, पॉलीमरेज डेल्टा। पीसीएनए स्लाइडिंग क्लैम्प कहते हैं, इंक्रीज प्रोसेसिविटी ऑफ डेल्टा एंड एप्सिलॉन। आरएफसी लोड्स पीसीएनए इनटू डीएनए। आरएफसी क्या करेगा, रिकॉग्निशन फैक्टर सी पीसीएनए की हेल्प करेगा डीएनए पे लोड होने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर एंड जॉइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स। देखो लीडिंग स्ट्रैंड भी बन गया, लैगिंग स्ट्रैंड भी बन गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गई हैं। उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर का रिमूवल होगा, जॉइनिंग, और बाकी जो छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनकी क्या होंगी, जॉइनिंग होगी। सारे स्टेप्स क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, बस पॉलीमरेजेस क्या है, अलग है, एंजाइम कुछ क्या है, अलग है। अब इसमें क्या करेगा, आरएनए को कौन रिमूव करेगा, आरएनएज एच एंजाइम, ठीक है। आरएनए डीएनए के प्राइमर में से आरएनए को रिमूव करेगा। अब सेकंड है एफईएन फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। ये क्या करेगा, रिमेनिंग डीएनए को और डीएनए फ्लैप को, मतलब क्या करेगा, जो आरएनए को रिमूव करने में साथ में हेल्प करेगा, किसकी, आरएनएज एच की। गैप, अब अगर आरएनए रिमूव हो गया तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड में गैप आ जाएगा, वो गैप कौन फिल करेगा, पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। डीएनए लाइगेज, अब जो बाकी छोटे छोटे जो निक्स हैं, एक दो बेस पेयर के गैप्स है, वो कौन फिल करेगा, डीएनए लाइगेज 1 एंजाइम। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं फ्रेगमेंट्स की, और आरएनए फ्रेगमेंट को रिमूव कर रहे हैं। कौन, 4 एंजाइम यूज है इसमें, आरएनएज एच, एफईएन 1, पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए लाइगेज 1। अब है टर्मिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। रेप्लिकेशन फॉर्क फ्रॉम नेबरिंग ओरिजिन मीट्स। जैसे जैसे एक ही स्ट्रैंड पे चलेगा, तो जहाँ पे रेप्लिकेशन एंड होएगा वहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेप्लिकेशन मशीनरी डिसोसिएट एंड न्यू डीएनए मोलिकुलर सेपरेटिंग, ठीक है, जो बन गए वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। एंड रेप्लिकेशन प्रोमी एंड लीनियर क्रोमोसोम। अब क्या होता है, अब देखो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएगी, लेकिन जो एंड है जहाँ से स्टार्ट हुई थी रेप्लिकेशन, वहाँ पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर होगा, और वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, अब वहाँ पे कोई 3OH तो है नहीं जहाँ पे ज्वाइन करेगा। बिल्कुल एंड की बात करते हैं, जहाँ से आरएनए प्राइमर सबसे पहले बाइंड हुआ, वहाँ पे जहाँ से बिल्कुल एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वहाँ पे आरएनए प्राइमर था, वहाँ से आरएनए प्राइमर रिमूव हो गए, लेकिन वहाँ पे 3OH साइट नहीं है या कोई और डीएनए नहीं है जहाँ से क्या होगा, लाइगेज एंजाइम आके जॉइंट हो जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, एक खाली एरिया रहेगा जहाँ पे हमारा कोई भी डीएनए नहीं है। तो वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीलोमरेजेस प्रेजेंट होते हैं एंड्स पे। तो टीलोमरेजेस की हेल्प से क्या होगा, जहाँ पे खाली है वहाँ पे क्या होगा, डीएनए आएगा। टीलोमरेजेस क्या करते हैं, ऐड रिपीटेटिव टीलोमरिक सीक्वेंस एट थर्ड एंड। जहाँ पे थर्ड एंड है वहाँ पे रिपीटेटिव सीक्वेंस, टीलोमरिक रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, वो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या बनाएंगे उसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए। इट इज़ एक्टिव इन जर्म सेल, स्टेम सेल एंड मैनी कैंसर सेल, ये सब में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब एक बस इसमें जो सबसे मेन है वो डीएनए पॉलीमरेज है, इनका फंक्शन देख लेते हैं सबका। अल्फा का क्या है, इनिशिएशन करेगा और एक्सटेंशन करेगा आरएनए प्राइमर से, 3OH लेके डीएनए को, डीएनटीपीज को ऐड करके एक्सटेंशन कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड पे मेनली काम करता है और क्या बनाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, शॉर्ट स्ट्रैंड्स बनाता है, ठीक है। एप्सिलॉन मेनली लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में मेन कौन सा है, एप्सिलॉन। यही क्या होगा, इसमें हाई प्रोसेसिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग की एबिलिटी होती है, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जल्दी क्या बनाएगा, डीएनए। उसके बाद हमारा क्या है, ये दो जो बचे बीटा और गामा। गामा क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और बीटा क्या है, डीएनए रिपेयर में हेल्प करेगा, ठीक है। अल्फा करेगा स्टार्ट, एप्सिलॉन लीड्स, डेल्टा फॉलो डिसकंटिन्यूअसली एंड गामा वर्क्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके।
Thank you guys. Thank you for watching. Keep follow us and like our video. Thank you.